The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I exclaimed about the desk, about how I had found it. But I don't think she was listening. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. "You told me you would come home by Christmas, dearest," she said, "and here you are. The best Christmas present in the world. Come closer. Jim, dear, sit down." I sat down beside her and she kissed my cheek. "I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan." माइकल मॉर्पुर्गो। हिंदी अर्थ। एक वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसने बालों का लटदार जूड़ा बना रखा था। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। "हेलो," मैंने कहा। वह घूमी और मेरी ओर ऊपर भाव शून्य होकर देखा। "हैप्पी क्रिसमस, कॉनी," मैंने कहना जारी रखा। "मुझे यह मिला है। मेरे हिसाब से यह आपका है।" मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने टिन बॉक्स खोला और इसे उसे दे दिया। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठीं और उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से आप्लावित हो गया। मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया था, किंतु मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। कुछ क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी अंगुली के अग्रभाग से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी। अचानक वह बाहर पहुंची और उसने हाथों को पकड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। "तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर लौट आओगे प्रिय," उसने कहा, "और तुम आ गए। यह संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। नजदीक आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ।" मैं उसकी बगल में बैठ गया और उसने मेरे गाल चूमे। "मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। मैं मेरे मस्तिष्क यहाँ कानों में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम हो भी। अब चूंकि तुम वापस आ चुके हो, तो तुम इसे स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। क्या तुम मेरे लिए यह करोगे प्रिय जिम? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ। मैं इसे अत्यधिक प्रेम करूँगी, यानी कि यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर शायद हम
चाय लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, इसके चारों ओर मार्जीपैन लगाकर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपैन कितना पसंद है। इसके कठिन शब्द: व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी, लैप, गोद, सिल्वर वाइट, चांदी जैसे सफेद, पिंड, पिंड लगाए होना, विस्पी बन, लटदार जूड़ा, गेजिंग आउट, टकटकी लगाकर बाहर देखना, वैकेंटली भाव शून्य होकर, लिट अप चमक उठना, रिकॉग्निशन पहचान, सफर्स्ट आप्लावित हो गया या फैल गई, ग्लो चमक, एक्सप्लेन स्पष्ट किया, स्ट्रोक्ड हाथ फेरा या सहलाया, टेंडरली स्नेह से, फिंगर टिप्स अंगुली के अग्रभाग से, सडनली अचानक, रीच्ड आउट हाथ आगे बढ़ाया, बिसाइड की बगल में, किस्ड चूमा, चीक गाल। आज ये हमारा चैप्टर इस एपिसोड के बाद खत्म होता है। धन्यवाद।